नमस्कार, मैं हूं आपके साथ योगिता वाजपेयी। साथ की बात में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। दिल्ली में देर रात गृह मंत्री अमित शाह के घर हुई अहम बैठक। बीजेपी और एनसीपी, अजीत और शिवसेना शिंदे गुट की हुई मीटिंग। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर हुआ मंथन। इंदौर में कांग्रेस विधायक बाबू जंटेल पर केस दर्ज। बजरंग दल के थाना घेराव के बाद एक्शन। भोलेनाथ के अपमान को लेकर किया था प्रदर्शन। बलौदाबाजार में फिल्मी अंदाज में पटवारी के घर से लूट। सर्वे के नाम पर घुसे 2 लोग। अकेली महिला पर हमलावर ने लूटे 2 लाख के गहने और कैश। भोपाल में आईएसबीटी में बने रेस्टोरेंट में खाद्य विभाग की दबिश। किचन और डाइनिंग में मिले कॉकरोच। खाद्य विभाग ने लाइसेंस किया निरस्त। और हेडलाइंस के बाद अब नजर डालते हैं सुबह 7 बजे की 7 बड़ी खबरों पर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्म मोदी सप्ताह की लॉन्चिंग करने वाले हैं। तो वहीं महाराष्ट्र की सीटों के बंटवारे के लिए बीजेपी की बैठक हुई है और इसमें सीटों को लेकर चर्चा हुई। रांची में राहुल गांधी संविधान सम्मान समारोह का हिस्सा बनेंगे। तो वहीं बिहार के बांका में तेज रफ्तार कार ने 4 श्रद्धालुओं को कुचल दिया। यूपी के सिद्धार्थनगर में नाले में बस गिर गई है। इससे 3 श्रद्धालुओं की इस हादसे में मौत हो गई। तो वहीं मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में बंद आप नेता जमानत पर रिहा हो गए हैं। और इजरायली हमले में मारा गया हमास कमांडर महमूद हमदान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बिहार के बांका में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार वाहन ने कांवड़ियों को कुचल दिया है। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। तो वहीं 10 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं। अस्पताल में इन सभी को भर्ती किया गया है। पुलिस वाहन में आक्रोशित लोगों ने आगजनी भी की है। एसडीएम ने यह बयान दिया है। अमरपुर और कुल्ली मदर थाने की ये पूरी घटना बताई जा रही है। बांका में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार वाहन ने कांवड़ियों को कुचल दिया है। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। तो वहीं 10 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं और सभी घायलों को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कर दिया गया, जहां उनका इलाज जारी है। और इधर यूपी के सिद्धार्थनगर में भी बड़ा सड़क हादसा हुआ है। नाले में जा गिरी 53 श्रद्धालुओं से भरी बस। हादसे में 3 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। देवीपाटन दर्शन और मुंडन के लिए ये सभी श्रद्धालु जा रहे थे और इसी दौरान हादसे का शिकार हो गए। बलरामपुर रोड पर चरगहवा नदी के पास ये पूरी घटना हुई है जो श्रद्धालु जा रहे थे। नाले में ये बस जा गिरी है। 53 श्रद्धालुओं से ये बस भरी हुई थी और हादसे में 3 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। तो वहीं कई श्रद्धालु घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। दर्शन और मुंडन के लिए ये सभी श्रद्धालु देवीपाटन जा रहे थे। और इधर बालाघाट में भी तेज रफ्तार वाहन ने तेंदुए और बंदर को टक्कर मार दी। हादसे में तेंदुए और बंदर की मौत हो गई। अज्ञात वाहन की तलाश में वन विभाग जुटा हुआ है। बालाघाट और नैनपुर राजमार्ग 543 में टिटवा के पास की यह घटना बताई जा रही है। बालाघाट से ये तस्वीरें हादसे की बात की, जहां तेंदुए और बंदर की मौत हो गई है। सड़क हादसे में अज्ञात वाहन की तलाश में फिलहाल वन विभाग जुटा हुआ है। और अब बलौदाबाजार से बड़ी खबर है। यहां पर फिल्मी अंदाज में पटवारी के घर में लूट की घटना को अंजाम दिया गया। सर्वे के नाम पर घर पहुंचे थे 2 लुटेरे और आरोपियों में एक महिला भी शामिल है। महिला पर बंदूक और धारदार हथियार से हमला भी किया गया। 2 लाख के जेवरात सहित 20,000 रुपए कैश लूट कर ये फरार हो गए। रिश्दा रोड काली मंदिर के पास की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पर फिल्मी अंदाज में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। आरोपियों में महिला भी शामिल बताई जा रही है। महिला पर बंदूक और धारदार हथियार से इस दौरान हमला भी किया गया। 2 लाख के जेवरात और कैश लूटकर आरोपी यहां से फरार हो गए हैं। पटवारी के घर में इस पूरी लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। रिश्ता रोड काली मंदिर के पास की यह घटना बताई जा रही है।
और अब खबर इंदौर से है। भोलेनाथ के अपमान मामले में आपको बता दें, कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल पर केस दर्ज कर लिया गया। बजरंग दल कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन के बाद तुकोगंज थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई और एफआईआर की मांग को लेकर बजरंग दल ने थाना घेराव भी किया था और अब इस मामले को लेकर बाबू जंडेल के ऊपर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन के बाद केस दर्ज किया गया। लगातार इस मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन किए जा रहे थे और खासकर जो बीजेपी है, विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल के कार्यकर्ता है, वो लगातार बाबू जंडेल पर केस दर्ज करने को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे और अब तुकोगंज थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई। तो विधायक बाबू जंडेल का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो शराब के नशे में भोलेनाथ के बारे में टिप्पणी देते हुए नजर आ रहे थे और अब इस मामले को लेकर केस दर्ज कर लिया गया है। बीजेपी समेत बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने इस मामले को लेकर एक्शन लेने की मांग की थी। लगातार इसके लिए विरोध प्रदर्शन भी किया जा रहा था और अब तुकोगंज थाने में इस पूरे मामले को लेकर केस भी दर्ज कर लिया गया है। हिंदू संगठन लगातार इस मामले को लेकर विरोध जता रहे थे और इंदौर की ये तस्वीरें हैं जहां पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने इस पूरे मामले को लेकर प्रदर्शन भी किया था। और इधर रायपुर में कुत्ते काटने के मामले को लेकर डीडी नगर थाने में बवाल हो गया। बड़ी संख्या में रहवासी डीडी नगर थाने पहुंचे हैं। रहवासियों ने आरोप लगाया कि महिला आवारा कुत्तों को संरक्षण दे रही है। 12 से ज्यादा लोगों को कुत्ते काट चुके हैं। डॉग लवर्स भी इस दौरान यहां पर पहुंचे हैं। महिला के खिलाफ शिकायत की गई है। दोनों पक्षों में जमकर बवाल हुआ है। ये तस्वीरें हैं, देखिए, डीडी नगर थाने में रहवासियों ने जोरदार हंगामा किया। 12 से ज्यादा लोगों को कुत्ते काट चुके हैं, ऐसा रहवासियों का कहना है और स्थानीय महिला जो है वो कुत्तों को संरक्षण दे रही है, ऐसा रहवासियों का आरोप है। डॉग लवर्स भी इस दौरान थाने पहुंचे हैं। और अब ग्वालियर से बड़ी खबर है। यहां पर दुकान के अंदर संदिग्ध अवस्था में युवक युवती पाए गए हैं। लोगों की सूचना पर पुलिस ने दबिश दी। पुलिस में आपको बता दें, युवक युवती को हिरासत में भी ले लिया है। डबरा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है जहां पर एक दुकान में युवक युवती संदिग्ध अवस्था में पाए गए। लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची है और युवक युवती को फिलहाल हिरासत में ले लिया गया है। और अब जबलपुर से बड़ी खबर है। यहां पर 3 साल के बच्चे से ज्यादती की कोशिश की गई। बच्चे का अपहरण कर उसके साथ ज्यादती की कोशिश की गई। सूनी गली में ज्यादती की कोशिश कर रहा था आरोपी। नौशाद नाम के आरोपी को लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। बेलबाग पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर इस पूरे मामले में जांच पड़ताल शुरू कर दी है और बताया जा रहा है कि जो आरोपी नौशाद अली है वो क्षेत्र का हिस्ट्री शीटर बदमाश है। 3 साल के बच्चे से ज्यादती की कोशिश की गई है। सूनी गली में ले जाकर बच्चे के साथ ज्यादती करने की कोशिश की गई। हालांकि आरोपी को लोगों ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। बेलबाग पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और पूरे मामले की जांच अब की जा रही है। जबलपुर से ये मामला सामने आया जहां पर 3 साल के बच्चे से ज्यादती की कोशिश की गई। हालांकि जो आरोपी युवक है वो अब पुलिस की हिरासत में है। माता की शिकायत है कि उसके बच्चे 3 साल का एक बच्चा है, बेटा है, उसको एक गलत इंटेंशन से गली की तरफ एक आगर बदमाश है वो ले जा रहा था और इस कारण हमने पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत उस पर प्रकरण पंजीबद्ध किया है। बालक वैसे भी छोटे मोटे नहीं है, उसके साथ गलत हरकत करने का प्रयास था। प्रकरण पंजीबद्ध कर आरोपी को जेल भेजा गया। और इधर भोपाल में 2 दिवसीय सेमिनार का शुभारंभ आज से होने वाला है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इसमें शामिल होंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी इस सेमिनार में शामिल होंगे। सड़क और पुल निर्माण में नवीनतम तकनीकों पर
इस सेमिनार में विचार विमर्श किया जाएगा। देश भर से आए हुए विशेषज्ञ इस सेमिनार में शामिल होंगे। भोपाल में आज एक 2 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया जाएगा, जिसमें केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी शामिल होंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी इस सेमिनार में शामिल होने वाले, जिसमें कई मुद्दों को लेकर चर्चा होगी। सड़क पुल निर्माण में नवीनतम तकनीकों पर इस दौरान इस सेमिनार में चर्चा की जाएगी और देश भर से विशेषज्ञ सेमिनार में जो आएंगे वो शामिल होंगे। और आपको सियासी खबरों का रुख करते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की अहम बैठक हुई है। अमित शाह के घर पर सीट शेयरिंग को लेकर मंथन हुआ। बीजेपी, एनसीपी, अजीत, शिवसेना, शिंदे गुट की ये बैठक हुई है। देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे बैठक में शामिल हुए। डिप्टी सीएम अजीत पवार भी इस दौरान इस बैठक में शामिल हुए हैं। बीजेपी 100 सीटों पर उम्मीदवार के नाम पर जो है पहले ही फाइनल कर चुकी है और महाराष्ट्र में 20 नवंबर को मतदान होंगे और 23 को नतीजे आएंगे। महाराष्ट्र में विधानसभा की कुल 288 सीटें और कल ये अहम बैठक हुई है, जिसमें सीट शेयरिंग को लेकर मंथन हुआ है। डिप्टी सीएम अजीत पवार भी इस बैठक में शामिल हुए और इस दौरान सीट शेयरिंग को लेकर इस बैठक में चर्चा हुई है। बीजेपी 100 सीटों पर उम्मीदवार के जो नाम है वो इस बैठक में फाइनल कर चुकी है और महाराष्ट्र में आपको बता दें 20 नवंबर को मतदान होंगे, तो वहीं 23 को नतीजे सामने आएंगे। और अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी के दौरे की जानकारी आपको दे देते हैं। आज झारखंड दौरे पर वो रहने वाले हैं और रांची में संविधान सम्मान सम्मेलन में वो शामिल होंगे। इंडिया गठबंधन की सीट शेयरिंग पर भी इस दौरान मंथन किया जाएगा। सीएम हेमंत सोरेन से सीट शेयरिंग पर चर्चा होगी। सोशल एक्टिविस्ट और एनजीओ के साथ भी इस दौरान चर्चा होगी। झारखंड में 20 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने हैं, तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज झारखंड के दौरे पर रहने वाले। इस दौरान वो रांची जाएंगे और सीएम हेमंत सोरेन से सीट शेयरिंग को लेकर इस दौरान चर्चा भी की जाएगी। झारखंड में 20 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने और इसको लेकर आज राहुल गांधी झारखंड पहुंचने वाले हैं। रांची में ये बैठक की जाएगी। और इधर राजधानी रायपुर में शुक्रवार को पुलिस ने रूटीन चेकिंग के दौरान एक बस से बड़ी मात्रा में सोने के जेवरात बरामद किए। पुलिस के मुताबिक जगदलपुर से रायपुर पहुंची एक बस की रायपुर बस स्टैंड में तलाशी ली गई, जहां पर 3 व्यक्तियों के पास से सोने के जेवरात बरामद किए गए। पुलिस ने जब्त जेवरात को थाने लाया और तत्काल इसकी सूचना आयकर विभाग और टीआरए को दी। सोने की वैल्यूएशन के लिए रायपुर सराफा एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष को भी बुलाया गया है और सोने का वजन लगभग 12 किलो 800 ग्राम बताया जा रहा है, जिसकी कीमत लगभग 8 करोड़ रुपए आंकी गई है। पुलिस के मुताबिक इस पूरे मामले को अब आयकर विभाग को हैंडओवर कर दिया गया है और आगे की कार्रवाई और जांच आयकर विभाग ही करेगा। बस स्टैंड में एक सडन चेकिंग हम लोगों द्वारा किया गया था, जिसमें एक बस को रोका गया। बस पर से 3 सवारी निकले। उनके बस बैग को चेक करने पर से उसमें सोने जैसा कुछ सामग्री मिला, जिसे जगदलपुर से रायपुर लाया जा रहा था। लगभग 12 किलो 800 ग्राम में सोना है और लगभग 8 करोड़ लगभग की कीमत इसकी आंकी जा रही है। एक ट्रेवल वाउचर इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया है, लेकिन हमारे द्वारा ये जो कार्रवाई है उसको आयकर विभाग को हैंडओवर कर दिया गया है। अब आगे की कार्रवाई आयकर विभाग द्वारा की जाएगी। देखिए, ये लगभग नियर अबाउट सामान निकला हुआ है। जो भी ये जेवर वगैरह है उसका मुझे यहाँ नाप तौल के हिसाब से एक पदाधिकारी के हैसियत से बुलाया था पुलिस विभाग ने। अभी वजन की कार्रवाई अभी पूर्ण नहीं हुई है और मोटा मोटी एक अंदाज 10 के 12 किलो के आसपास का एक मोटा मोटी एक अंदाज निकल रहा है। रायपुर पुलिस ने एक ऐसे शातिर ठग को गिरफ्तार किया जो चाय का ठेला लगाता है और एक शख्स पर 400 से ज्यादा लोगों से करीब 100 करोड़ रुपए की ठगी करने का उस पर आरोप है। मंदिर हसौद के रहने वाले पीड़ित कुबेर वर्मा ने पुलिस से इस पूरे मामले की शिकायत की और तब जाकर मास्टरमाइंड भुवनेश्वर साहू को उसके साथी मनोहर साहू के साथ गिरफ्तार किया जा सका। पुलिस ने बताया कि आरोपी शेयर बाजार से दोगुने मुनाफे का झांसा देकर लोगों को ठगी का शिकार बनाता था और शुरुआत में छोटे छोटे मुनाफे देकर लोगों का विश्वास जीतता था और फिर मोटी रकम ऐंठ लेता था। पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद उससे पूछताछ में अब जुट गई है।
हेड कांस्टेबल की पत्नी और बेटी के हत्या के आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। मुख्य आरोपी कुलदीप साहू की पुलिस रिमांड 3 दिन बढ़ा दी गई, जबकि एनएसयूआई के पूर्व जिला अध्यक्ष चंद्रकांत चौधरी समेत 3 आरोपियों को न्यायिक रिमांड में जेल भेज दिया गया। इस प्रकरण में अभी मुख्य आरोपी कुलदीप साहू का पुलिस रिमांड 3 दिन का लिया गया है और इसमें बाकी जो 4 आरोपी थे प्रकरण के उनको अभी जुडिशियल रिमांड पे भेजा गया है। मुख्य आरोपी से अभी पूछताछ वगैरह की जा रही है, आगे की कार्रवाई विवेचना जारी है। और इधर कोरबा में आदतन बदमाशों ने युवक की बेरहमी से पिटाई की। युवती की जान बचाने पर युवक की पिटाई की गई। सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी वारदात कैद हो गई। बदमाशों पर मामूली धाराओं में एफआईआर भी दर्ज की गई है। नामजद आरोपी होने के बाद भी पुलिस गिरफ्तारी नहीं कर रही है। कोतवाली थाना क्षेत्र के सुनालिया पुल के पास की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। इस तरीके से यहाँ पर मारपीट की जा रही है। देखिए, युवती की जान बचाने के बाद यहां पर ये पूरा विवाद शुरू हुआ। सुनालिया पुल के पास की ये पूरी घटना बताई जा रही है। कोरबा से ये खबर है, जहां पर बदमाशों ने युवक की बेरहमी से पिटाई की है और इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। युवती की जान बचाने पर युवक की पिटाई की गई। और उज्जैन में सोमवारिया इलाके की मदीना कॉलोनी में जिला प्रशासन ने अतिक्रमण पर कार्रवाई की। बुलडोजर कार्रवाई की गई। दरअसल सिंहस्थ मेला क्षेत्र की 3 हेक्टेयर भूमि पर अतिक्रमण फैला हुआ था, जिस पर सुबह 6 बजे कार्रवाई कर करीब 80 मकान और 10 गोदाम और दुकानों को हटाया गया। इस दौरान एक महिला बेहोश हो गई, जिसे तुरंत प्राथमिक उपचार देकर दूसरी जगह पर भेजा गया। कार्रवाई को लेकर अधिकारियों का कहना है कि जेसीबी और पोकलेन मशीनों की मदद से अवैध निर्माणों को हटाने का काम शुरू किया गया और इससे पहले 90 से ज्यादा निवासियों को प्रशासन ने नोटिस दिया था और अब कार्रवाई शुरू की है। बता दें कि यहां पर अवैध कब्जे को लेकर कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा। विधिसम्मत आदेश पारित किया जा चुका है और उनको समय दिया गया है। समय दिया था, वो निकल गया है, इसलिए अब इस तरफ भी कार्रवाई की जा रही है। तो दोनों तरफ क्योंकि सिंहस्थ की भूमि है और अवैध कब्जे हैं और इसको जो विधिसम्मत कार्रवाई है उसके अनुक्रम में न्यायालयीन आदेश तहसीलदार न्यायालय से भी हुआ है और जो हमारी भूमि थी उसमें भी नगर निगम एक्ट के अनुसार नोटिस दिए गए थे। नहीं हटाने पर आज उसको कार्रवाई की जा रही है। और अब सिंगरौली की तस्वीरें देखिए, जहां पर पुरा गांव के प्राथमिक स्कूल में एक टीचर शराब पीकर स्कूल पहुंचा। नशे में धुत टीचर से जब पूछा गया कि उसने क्यों किया ऐसा, तो उसने कहा कि उसका मोबाइल गुम हो गया था, जिससे दिमाग उसका डिस्टर्ब हो गया था और इसीलिए थोड़ी शराब पीकर स्कूल पहुंचा है। सरकारी स्कूल में तैनात टीचर का नाम अर्जुन सिंह बताया जा रहा है। संबंधित टीचर इसी स्कूल में हेडमास्टर है। ग्रामीणों के मुताबिक हेडमास्टर रोजाना शराब पीकर स्कूल पहुंचता है, जिससे परेशान होकर उन्होंने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी का कहना है कि जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी, लेकिन वे भी कैमरे के सामने बोलने से कतरा रहे हैं। मोबाइल गुम गया था और मोबाइल मेरा नहीं मिला और मोबाइल ना मिलने के कारण हमको डिस्टर्ब हो गया दिमाग, तो मैंने चल के आ गया हूँ, ठीक है। और आके मैंने ड्रिंकिंग कर लिया मैंने पूरा में और कुछ नहीं किया हूँ, चुपचाप स्कूल में हूँ और कहीं अन्यत्र नहीं गया हूँ, कहीं न किसी गांव में गया हूँ, न घर में गया हूँ। तो यह कि मैं विद्यालय में हूँ। और आगे बढ़ते खबरधार से, जहां पानी टैंकर में शराब की तस्करी करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। 81 पेटी अवैध शराब जब्त की गई है। जब्त शराब की कीमत करीब 12 लाख रुपए बताई जा रही है। इंदौर से जोबट ये शराब ले जाई जा रही थी। पीथमपुर थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पर पानी टैंकर में शराब की तस्करी की जा रही थी। 81 पेटी अवैध शराब इस दौरान जब्त कर ली गई है और आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। जब्त शराब की कीमत 12 लाख रुपए बताई जा रही है।
और अब श्योपुर से खबर है, कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग से शिकायत की है। विजयपुर उपचुनाव को लेकर शिकायत की गई है। बता दें, बीजेपी नेता रामनिवास रावत पर आरोप लगाया गया। विजयपुर विधानसभा में रावत ने 46 बीएलओ निरस्त किए हैं। जाति पक्ष के बीएलओ को निर्वाचन कार्य में बनाए जाने पर यह आरोप लगाया गया। रामनिवास रावत पर कांग्रेस ने यह आरोप लगाया है। और इधर मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह को हटाने की मांग की जा रही है। 19 भाजपा विधायकों ने सीएम का इस्तीफा मांगा है। विधायकों ने पीएम नरेंद्र मोदी को इस मामले को लेकर पत्र भी लिखा। हिंसा रोकने का ये एकमात्र रास्ता है, ऐसा उन्होंने कहा है। सिर्फ सुरक्षा बलों की तैनाती से कुछ भी नहीं होगा। लोग अब बीजेपी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। लोग राज्य में शांति और सामान्य स्थिति चाहते हैं। ये सब बातें पत्र में लिखी गई। राज्य में जाति हिंसा 3 मई 2023 को शुरू हुई थी और हिंसा में अब तक 226 लोगों की मौत हो चुकी है। 15 अक्टूबर को दिल्ली में बैठक हुई थी। बैठक में कुकी, मैतेई और नगा विधायक भी शामिल हुए थे। और अब इस मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा गया और मणिपुर के मुख्यमंत्री को हटाने की मांग यहां पर की जा रही है। साथ की बड़ी बात में फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे देखिए हमर पानी हमर वोट। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।